वार्ता प्रसंग 4। बहुरी एक समय दामोदर दास हरसानी इनके घर पाहुने आए। सो संभलवारे के घर दिन 5-7 रहे। तब इन बहुत भली भांति सो समाधान कियो। पाछे दामोदर दास हरसानी इनसो विदा हुई के अड़ेल आए। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास सो पूछे, जो दमला तू कहाँ उतरियो है, कहाँ प्रसाद लियो। तब दामोदर दास हरसानी ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, जो महाराज कन्नौज में दामोदर दास संभलवारे के घर उतरियो हूँ, अनसखड़ी महाप्रसाद लेतो। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास संभलवारे ऊपर अप्रसन्न भय और कहे, यह मेरो अंतरंग सेवक या को सखड़ी महाप्रसाद क्यों न लिवायो। यह बात श्री आचार्य जी के मन की दामोदर दास संभलवारे ने घर बैठे जानी। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु मेरे ऊपर अप्रसन्न भय हैं। तब स्त्री सो कही, जो तू श्री ठाकुर जी की सेवा नीकी भांति सो करियो, और मैं तो श्री आचार्य जी के दर्शन को अड़ेल जात हूँ। तब दामोदर दास अड़ेल को चले। सो अड़ेल जाई पहुँचे। तब श्री आचार्य जी के दर्शन किए, साष्टांग दंडवत किए। तब श्री आचार्य जी पीठ दे के बैठे। तब दामोदर दास संभलवारे ने श्री आचार्य जी सो विनती करी के कहो, जो महाराज मेरो अपराध कहा है, और जीव तो अपराध करत ही आयो है, परी अपराध करियो जानिए तो भली बात है। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो तेने दामोदर दास हरसानी को सखड़ी महाप्रसाद क्यों न लिवायो और अनसखड़ी प्रसाद क्यों लिवायो। तब दामोदर दास संभलवारे ने श्री आचार्य जी सो विनती की, जो महाराज दामोदर दास सो पूछिए। तब श्री आचार्य जी ने दामोदर दास हरसानी सो पूछी, जो दमला तेने दामोदर दास संभलवारे के यहाँ सखड़ी महाप्रसाद क्यों न लियो। तब दामोदर दास ने कहो, जो महाराज श्री ठाकुर जी प्रातःकाल बाल भोग आरोगते सोई लेतो, सो सखड़ी की रुचि रहती नहीं, ताते न लेतो। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो तू तो तेरी इच्छा ते न लेतो, परी मोको तो या के ऊपर बड़ी खुन्नस भई हती। सो भक्तन के अंतकरण की भक्ति देखिए को प्रभु को नाट्य है। काहेते जो दामोदर दास संभलवारे ने कन्नौज में अपने घर बैठे श्री आचार्य जी के अंतकरण की जानी। सो श्री आचार्य जी तो भक्त के हृदय में सदा स्थित हैं। वह भक्त हृदय की बात कहाँ न जाने, परिभक्त परीक्षार्थ यह प्रभु को नाट्य है। पाछे दामोदर दास को बहुत सम्मान करी के श्री आचार्य जी ने घर पठाए। तब दामोदर दास अपने घर कन्नौज आई पहुंचे। पाछे स्त्री पुरुष भली भांति सो सेवा करन लागे। भाव प्रकाश। दामोदर दास हरसानी संभलवारे के ऊपर कृपा करण के अर्थ इनके घर पाहुने आए। दामोदर दास संभलवारे तनुजा वित्तजा भली भांति सो राज सेवा करे हैं, और जो वैष्णव श्री आचार्य जी के दर्शन को जाते तिन सबन के संग न्यारी न्यारी भेंट पठावते। वैष्णव को समाधान बहुत करते। खड़िया में बिना कहे खर्ची वैष्णव को भरी देते। सो श्री आचार्य जी के आगे बढ़ाई बहुत भई, जो आवे सो बढ़ाई करे। तब श्री आचार्य जी के मन में यह आई, जो हृदय के भीतर को भाव शुद्ध हुई तब काम हुई, जो अन्याश्रय न हुई। यह श्री आचार्य जी के हृदय की जानी के दामोदर दास हरसानी इनके यहाँ पाहुने आए। सो दामोदर दास के हृदय की सगरी रीति अच्छी देखी, परंतु स्त्री में रंच पिता की कहानी जानी सखड़ी महाप्रसाद न लिए। दिन 5-7 रहे, परंतु अपने हृदय को अभिप्राय कछु दामोदर दास सो मार्ग की वार्ता नहीं कहे। पाछे श्री आचार्य जी पास आए। तब श्री आचार्य जी पूछे, कहाँ ते आए। तब विनती करी, जो दामोदर दास संभलवारे के यहाँ पाहुने गयो हो तो सो सखड़ी नहीं लियो, अनसखड़ी लियो। यह कही के यह जताए, जो दामोदर दास को भाव दृढ़ है ताते अनसखड़ी लीनी, स्त्री को भाव दृढ़ नहीं है ताते सखड़ी नहीं लियो। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास संभलवारे के ऊपर अप्रसन्न भय, जो मेरे अंतरंग सेवक को पाए के स्त्री को अन्याश्रय सु न छुड़ायो, फिर ऐसो समय कब पावेगो। सो यह बात श्री आचार्य जी के हृदय की संभलवारे ने जानी। स्त्री को पराश्रय है ताते नहीं जानी।